हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे किस पाप के कारण मनुष्य को मरने के बाद मिलती है कौन सी योनि। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? साथ ही ये उसके कौन से कर्म के अनुसार मिलती है? यदि नहीं तो आगे गरुड़ पुराण के अनुसार इसे जान लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुले की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कोंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इस योनि में रहना भी पड़ता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु की चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। इसके अलावा देवी देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कौवे का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य रूप में जन्म लेता है। साथ ही जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसके अगले जन्म में तोते की योनि को प्राप्त होता है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। धर्म का अपमान करने वाला जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता और पूजा पाठ नहीं करता, वह आस्तिक कहलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म श्रामजनी कुत्ते के रूप में होता है। मित्र के साथ छल करने वाले। दुनिया में मित्रता का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं उनका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। लोगों को मूर्ख बनाने वाले। कुछ लोग चालाक और होशियार होते हैं। अपनी चालाकी से जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। गाली गलौज करने वाले। कहा जाता है कि कंठ में मां सरस्वती वास करती है, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते रहते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान। ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है।
इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। स्त्री की हत्या गर्भपात करने या कराने वाला, भील रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म में चंडाल योनि में पैदा होता है। जो लोग महिलाओं का शोषण करते या कराते हैं वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल कपट और धोखा देते हैं वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूट माल, जानवरों को सताना, जायज शिकार खेलने वाले, अगले जन्म में किसी कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वे धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है।